आज हम एक बेहद दर्दनाक और हृदयविदारक घटना की चर्चा करेंगे जिसने न केवल जयपुर शहर को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना है जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए एलपीजी टैंकर विस्फोट की, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें गईं और अनेक घायल हुए। इस हादसे ने हमें सड़क सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय संवेदनाओं के प्रति पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। 20 दिसंबर 2024 की सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर स्थित भानखरोटा इलाके में दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एक भयानक हादसा हुआ। सुबह लगभग 5:30 बजे भारत पेट्रोलियम का एक एलपीजी टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। टैंकर ने यू टर्न लेने का प्रयास किया, तभी जयपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के परिणामस्वरूप टैंकर के आउटलेट नोजल में क्षति हुई, जिससे गैस का रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते गैस ने 200 मीटर के दायरे में फैलकर आग पकड़ ली और एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस भयावह विस्फोट और आगजनी में 11 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 43 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में से कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनमें से 7 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। आग की लपटों ने लगभग 200 मीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 37 वाहन और आसपास की कई इमारतें जलकर खाक हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों का बयान। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि 1 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। एक बस यात्री ने बताया कि अचानक बस में आग लग गई और मुख्य दरवाजा जाम हो गया, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कई लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदे, लेकिन कुछ लोग समय पर बाहर नहीं निकल सके और उनकी जान चली गई। प्रशासन की प्रतिक्रिया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। 30 से अधिक एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में कई घंटे लगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। हादसे के कारण। प्रारंभिक जांच के अनुसार टैंकर के यू टर्न लेने के दौरान तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ। टक्कर के कारण टैंकर के आउटलेट नोजल में क्षति हुई, जिससे गैस का रिसाव हुआ और आग लग गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टैंकर के यू टर्न लेने के दौरान उचित सावधानी बरती जाती और ट्रक की गति नियंत्रित होती तो इस हादसे से बचा जा सकता था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी। ये हादसा हमें सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर परिणामों की याद दिलाता है। भारी वाहनों के संचालन में विशेष सावधानी और नियमों का पालन आवश्यक है। एलपीजी जैसे ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। टैंकरों के यू टर्न लेने के लिए उचित स्थानों का चयन और ट्रैफिक नियमों का पालन अनिवार्य है। साथ ही अन्य वाहनों के चालकों को भी सड़क पर ध्यानपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, विशेषकर हाईवे पर जहां गति अधिक होती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया। हादसे के बाद आपातकालीन सेवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया ने कई जिंदगियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में घायलों और आग की भयावहता के सामने मौजूदा संसाधन अपर्याप्त साबित हुए। ये घटना आपातकालीन सेवाओं की तैयारी और संसाधनों की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। पीड़ितों की कहानियां। इस हादसे में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया कि उनका बेटा, जो हाल ही में नौकरी पर जा रहा था, इस हादसे का शिकार हो गया। उनकी आंखों में आंसू और दिल में गहरा दर्द था। ऐसे कई परिवार हैं जो इस हादसे से प्रभावित हुए हैं और जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। भविष्य की दिशा। इस हादसे से हमें कई सबक मिलते हैं। सबसे पहले, सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। भारी वाहनों के चालकों को विशेष प्रशिक्षण और नियमित जांच की आवश्यकता है। साथ ही आपातकालीन सेवाओं की तैयारी और संसाधनों में सुधार करना होगा, ताकि ऐसी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। निष्कर्ष। जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ ये हादसा एक त्रासदी है, जिसने कई जिंदगियों को निगल लिया और अनेक परिवारों को शोक में डुबो दिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि सड़क सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय संवेदनशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और सभी नागरिक सुरक्षित रहें। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है या जो घायल हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे सभी को इस दुखद घड़ी से उबरने की शक्ति प्रदान करें। ये हादसा हमें कई महत्वपूर्ण सबक देता है। सबसे बड़ा सबक ये है कि सड़क पर सावधानी, सुरक्षा मानकों का पालन और यातायात के नियमों की अनदेखी कितनी विनाशकारी हो सकती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो ऐसे हादसे बार बार दोहराए जाएंगे।
इस घटना ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, हर एक संख्या के पीछे एक जिंदगी, एक सपना और एक परिवार है। हमें इन घटनाओं से सीख कर अपने जीवन को और सुरक्षित बनाने का प्रयास करना होगा। कल से कुछ घायलों के बयान और गवाहों के इंटरव्यू। गवाह 1, ये बहुत डरावना था। मैं सड़क पर जा रहा था जब एक बहुत जोरदार धमाका सुना। मैं यकीन नहीं कर सका, पूरी सड़क धुएं और आग से भर गई थी। गवाह 2, मैंने ट्रक को नियंत्रण खोते देखा और फिर एक बड़ा धमाका हुआ। मैं मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। नैरेटर, ये हादसा जयपुर के सभी निवासियों को हिला कर रख गया। जो सामान्य दिन था, वह एक पल में एक खौफनाक त्रासदी बन गया। नैरेटर, घटना के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। बाद में पता चला कि ट्रक ठीक से मेंटेन नहीं किया गया था और चालक ने सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की थी। गैस सिलेंडर भी सही तरीके से नहीं लदे हुए थे, जिससे ये बड़ा खतरा बन गए। कट से पुलिस या ट्रैफिक अधिकारियों का बयान। अधिकारी, हमें ये पता चला है कि चालक ने अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज किया। ट्रक में तकनीकी समस्याएं थीं जो ठीक नहीं की गईं और गैस सिलेंडर सही तरीके से सुरक्षित नहीं थे। यह एक साफ लापरवाही का मामला है। नैरेटर, जयपुर की इस घटना ने हमें ये याद दिलाया कि हमारे आसपास के खतरों को अनदेखा करना कितना महंगा पड़ सकता है। ये घटना सुरक्षा और सतर्कता की अहमियत को रेखांकित करती है। ये हादसा उन लोगों की याद में हमेशा रहेगा जो इसमें अपनी जान गंवा बैठे। नैरेटर जारी रखते हुए आशा है कि इस घटना से हमें सख्त नियम, बेहतर सुरक्षा उपाय और अधिक जागरूकता मिलेगी ताकि ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में न हो। कट से एक मौन श्रद्धांजलि, जिसमें हादसे के शिकार लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। नैरेटर, हम इस हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमने इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक न केवल हमारी मेहनत को सराहता है, बल्कि इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमने इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक न केवल हमारी मेहनत को सराहता है, बल्कि इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक ताकत है जो हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर और जानकारीपूर्ण कंटेंट लेकर आएं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप न केवल हमारे सफ़र का हिस्सा बनते हैं, बल्कि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत पा सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगर आपके मन में इस घटना को लेकर कोई सवाल, सुझाव या विचार हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। ये वीडियो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है कि सड़क पर सुरक्षित रहना कितना जरूरी है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण संदेश और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक और जागरूकता फैलाने वाली कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें और हमेशा दूसरों का ख्याल रखें। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।